हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट और मैसेजेज आए इस हरियाणा की न्यू पॉलिसी को रिगार्डिंग फ़ीस फॉर एमबीबीएस की रिगार्डिंग। पहली बात, ये फ़ीस केवल एमबीबीएस की रिगार्डिंग है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीएएमएस अदर कोर्सेज के लिए भी डाउट आए कि इसके लिए भी क्या ये फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, तो नहीं। यहाँ पे बेसिकली क्या गया कि जो आपकी एनुअल फ़ीस थी, उस एनुअल फ़ीस के साथ साथ आपको एक लोन भी, यहाँ पे जो बॉन्ड जिसको कहा जा रहा है, लोन अमाउंट या फिर हम उसको बॉन्ड कह सकते हैं, जो आपको एक पे करना है। इसके लिए आपको 2 ऑप्शन दिए जाएँगे, या तो गवर्नमेंट बैंक से या फिर गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से गवर्नमेंट आपको लोन दिलवाएगी, वो लोन आप वहाँ से लें, और या फिर आप जो लोन है और जो फ़ीस है, एनुअल फ़ीस, वो आप खुद जमा करें। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपकी जो एनुअल फ़ीस है वो हर साल 80,000 है फर्स्ट ईयर की, एंड 10% इंक्रीज़मेंट के साथ आपकी जो टोटल 4 ईयर की जो फ़ीस होती है, वो आपकी 3,71,280 रुपीज़ यहाँ पे होती है। लेकिन आपको जो लोन देना है, तो 9,20,000 आपको फर्स्ट ईयर में लोन देना है। धीरे धीरे आपका लोन थोड़ा सा कम होता जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आपका पूरा लोन, जिसको हम कह सकते हैं 36,28,720, या फिर हम इसको बॉन्ड कह सकते हैं कि आपका इतने रुपए का जो बॉन्ड है आपने वहाँ पे दे दिया है। अब होगा क्या, आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया, या तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट आपको लोन दिलाएगी, या फिर ये लोन की जो अमाउंट है वो आप खुद जमा करें, और एनुअल फीस जो 80,000 है, 88,000 है, ये सब आप खुद जमा करें। ओके। अगर आप ये सब खुद जमा करते हैं तो आप फ्री हैं। आपको एमबीबीएस करने के बाद अगर आप प्राइवेटली जॉब करना चाहें, प्राइवेटली जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट लोन दिला रही है, अगर आप वहाँ से लोन लेंगे और अपने ये जमा करेंगे, तो आपको 7 साल का एक, जो कहते हैं ना बॉन्ड, जिसको 7 साल का बॉन्ड है, उतने पीरियड के लिए आपको हरियाणा स्टेट की जो मेडिकल्स हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, आपको वहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी 7 साल का बॉन्ड अमाउंट है, लेकिन आपने 5 साल ही केवल जॉब की, 5 साल जॉब करने के बाद आप वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब छोड़ना चाहते हैं और प्राइवेट जॉब में आना चाहते हैं, तो 5 साल तक तो आपका जो 36 लाख का जो लोन है, वो गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन उसके बाद जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है, वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। मीन्स 7 साल तक, जैसे आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हुई, तो 7 साल तक आपको जॉब के लिए बॉन्ड रखा दिया गया है। 7 साल तक आपका पूरा लोन 7 साल में गवर्नमेंट पे कर देगी, धीरे 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 धीरे। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने गवर्नमेंट से लोन तो ले लिया, जो गवर्नमेंट यहाँ पे फीस है, लेकिन आप एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद छोड़ना चाहते हैं, कि आप नहीं चाहते कि हम वहाँ पे जॉब करें, तो पूरा का जो लोन अमाउंट है, ये जो 36,28,000 को आपको खुद पे करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, जो स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग है और हर किसी के लिए, कि ये इस पॉलिसी में ये कहीं भी नहीं कहा जा रहा है। इस पॉलिसी से वो यहाँ पे लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 9 में, आप देखिए, द पॉलिसी डज नॉट मेक इट मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द एमबीबीएस ग्रेजुएट। कि इस पॉलिसी गवर्नमेंट को ये नहीं कह रही है कि आप हर किसी एमबीबीएस ग्रेजुएट को, जो स्टेट से एमबीबीएस ग्रेजुएशन कर रहा है, आप उसको स्टेट में गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करें, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है। और यहाँ पे लिखा है कि इसके लिए आपको एक सेपरेट प्रोसीजर जो है, पूरा उस प्रोसीजर से यहाँ पे जाना पड़ेगा। एक बॉन्ड अमाउंट स्टूडेंट्स के द्वारा सबमिट किया जा रहा है, बाद में गवर्नमेंट ये कह रही है कि गवर्नमेंट खुद इस अमाउंट को पे करेगी अगर आप गवर्नमेंट स्टेट हॉस्पिटल्स में यहाँ पे जॉब करते हैं। लेकिन ये पॉलिसी गवर्नमेंट की ये इंश्योर नहीं करती कि हर एक स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो है, उसको आप यहाँ पे जॉब नहीं मिल पाती है, और उसके बाद अगर वो फर्दर आगे कोर्सेज में एडमिशन आता है, यहाँ पे एक पॉइंट और है जिसमें मेंशन साफ साफ किया गया है, कि देखिए, आप थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट होगा, policy for the candidate wishing to join PG courses after the completion of MBBS course, for which bond amount in the form of education loan has been given during in a service in a public health institution during repayment period of the education loan shall be notified later। अगर आप बाद में पीजी कोर्स को ज्वाइन करना चाहें, तो आपके लिए ये बाद में बता दिया जाएगा। आपका रीपेमेंट जो आपका 7 ईयर का है एमबीबीएस के तुरंत बाद, अगर आप एमबीबीएस के तुरंत बाद पीजी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो रीपेमेंट पेमेंट है लोन का, वो आपका आगे आपको नोटिफाइड बाद में कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या फिर जो गवर्नमेंट जॉब हरियाणा स्टेट में नहीं मिलती है, तो फिर वो 7 साल तक वो खुद लोन का जो अमाउंट है, वो यहाँ पे खुद पे करेगा। जो प्रीवियसली बॉन्ड था कि आपको पहले से वहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, यहाँ पे वो नहीं है। अब आपको लोन की अमाउंट देनी पड़ेगी। अगर आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब लग जाती है, तो सरकार आपकी पे करती रहेगी। अगर आपकी नहीं लगती है, तो डायरेक्टली आपको खुद लोन यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसको फी हाइक्स कह के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, कि 40 लाख का
डायरेक्टली ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जा रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ऊपर इस चीज़ का प्रेशराइज़ होगा कि उनको अगर जॉब नहीं मिलती है तो फिर उनको लोन का अमाउंट कैसे पे करना होगा। तो डायरेक्टली ये आपका फ़ी हाइक हुआ है यहाँ पे, और इसके रिगार्डिंग और भी कोई अपडेट्स आएँगे तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। थैंक यू।